हरे कृष्ण। हरे कृष्ण से भक्तों का स्वागत है आज की चैतन्य चैतन्य क्लास में। हम शुरू करते हैं। जस्ट वेट। इसमें शेयर का ऑप्शन नहीं दिख रहा मुझे। शुरू करते हैं। जस्ट वेट। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। तो सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की चैतन्य चैतन्य क्लास में। हम लोगों ने कल पढ़ा था श्री नित्यानंद प्रभु के बारे में कि कहाँ उनका जन्म हुआ, कौन कौन उनके फ्रेंड थे, और उन्होंने बांका राय विग्रह थे कृष्ण के, उनकी स्थापना करी थी और उनका वर्णन अच्छा करते थे। और उनके जाने के बाद फिर जो उनकी पत्नी थी जानवा माता, और भी विग्रह उसमें जोड़ दिए गए। और हमने काफी कुछ पढ़ा उनके बारे में कि राधा कुंड भी था वहाँ पे, लेट वन भी था, बगुला वन वगैरह, वृंदावन से क्योंकि अभिन्न है मायापुर धाम। तो नित्यानंद प्रभु के बारे में बता दिया, चैतन्य महाप्रभु ने खुद के अपने बारे में बता दिया। अब अपने भक्तों के बारे में बताएंगे कैसे प्रकट हुए। तो अब वह ये स्टोरी बताएंगे कि कैसे आविर्भाव हुआ। देखिए इस चैप्टर का नाम है चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव। असंख्य भक्तेरा कराइला अवतारा शेषे अवतीर्णा हैला ब्रजेंद्र कुमार। असंख्य भक्तेरा कराइला अवतार, असंख्य मतलब जिसका भी वर्णन किया पीछे, उन सबका चैतन्य महाप्रभु ने पहले क्या करा दिया, अवतरित करा दिया। सबको बोल दिया आप जाओ अवतरित हो जाओ। शेष अवतीर्ण है ब्रजेंद्र कुमार। उसके बाद फिर जो ब्रजेंद्र कुमार यानी जो निमाई है, जो निमाई पंडित है, वह बाद में शेष मतलब बाद में निमाई पंडित के रूप में फिर प्रकट होंगे। पहले अपने असंख्य भक्त लोग हैं उनका अवतरण करा दिया, उनको अवतरित करा दिया। उसके बाद फिर ब्रजेंद्र कुमार यानी निमाई पंडित के रूप में प्रकट। ब्रजेंद्र कुमार भगवान कृष्ण ने सर्वप्रथम असंख्य भक्त को प्रकट होने दिया और अंत में वे स्वयं प्रकट। प्रभुर आविर्भाव पूर्वे पूर्वे यत् वैष्णवगण अद्वैत आचार स्थाने करें समान। भक्त यहाँ पे गलत, यत् की जगह क्या है, यत्। तो कैसे प्रकट हुए ये अब बताएंगे ना, प्रकट कैसे हुए, तो उस पर चलेगा, पूरा फोकस रहेगा कि कैसे प्रकट। तो प्रभुर आविर्भाव पूरे व्रत वैष्णवगण, मतलब चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव से पहले, तो आविर्भाव हुआ नहीं है उससे पहले, यत वैष्णव गण, वैष्णव थे, सभी वैष्णव थे, जो वैष्णव थे वो मिलकर कहाँ गए, अद्वैत आचार स्थान करें न गमन। सारे वैष्णव मिलकर कहाँ चले गए, अद्वैत आचार्य के घर गमन कर गए, यानी चले गए। कहने का तात्पर्य है कि चैतन्य महाप्रभु के प्रकट होने के पूर्व नवदीप के सारे भक्त अद्वैत आचार्य में जुटा करते थे। और जुटा करके क्या करते थे, तो इस श्लोक से हमें पता चलेगा भक्तों का संग। भक्तों के संग में हम रहते हैं तो क्या क्रियाएं होती हैं, भक्तों के संग में मतलब क्या करना होता है भक्तों को। तो वो चीज इस श्लोक में बताएंगे। गीता भागवत कहे आचार्य गोसाई ज्ञान कर्म निंदी करे भक्ति र बढ़ाई। अद्वैताचार्य उनको क्या संग देते थे, श्रीमद् भागवतम श्रीमद् भगवद गीता पे व्याख्यान करते थे, यानी कथा करते थे। और ज्ञान कर्म निंदी करे भक्ति बढ़ाई, और ज्ञान और कर्म की निंदा करते थे। ज्ञान कर्म सब बेकार है,
और भक्ति की प्रशंसा करते हैं। जो भक्ति है वह मोर पावरफुल है, तो भक्ति करनी चाहिए, भक्ति की प्रशंसा करते हैं। वैष्णवों की इन सभाओं में अद्वैत आचार्य भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम सुनाया करते थे। अब समझ में आएगा भक्तों का संघ मतलब क्या है। यानी कथा करना और कथा सुनना और श्रवण करना, ये क्या है, भक्तों का संघ। भक्तों के संग में भगवत गीता भागवतम इन पे कथा करते थे। कौन? अद्वैत आचार्य। अभी चैतन्य महाप्रभु आए नहीं है, लेकिन कथा किस पे कर रहे हैं? श्रीमद् भागवतम और श्रीमद् भगवत गीता। वैष्णवों की इन सभाओं में अद्भुत आचार्य भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवत सुनाया करते थे, जिसमें वे दार्शनिक चिंतन तथा सकाम कर्म की निंदा करते और भक्ति की सर्वश्रेष्ठता स्थापित करते। तो बता सकता है सकाम कर्म को, जिसमें अ, सकाम कर्म की निंदा करते हैं। तो सकाम कर्म क्या है? हम्म, सकाम कर्म मतलब हम्म, मतलब कामना से युक्त होते। मुझे पुत्र की प्राप्ति चाहिए तो मैं यह भी करूंगा, मुझे पुत्र प्राप्ति हो जाए, स्वर्ग प्राप्त हो जाए, मैं यह भी करूंगा। तो कामना से युक्त होकर जो कार्य करता है, यानी सकाम करता है। तो बोल रहे हैं दार्शनिक चिंतन। दार्शनिक चिंतन, दार्शनिक चिंतन मतलब है कि ये ब्रह्म नहीं है, ये ब्रह्म है। उसी का मतलब विश्लेषण करते रहते हैं, मतलब रिसर्चिंग करते रहते हैं भगवान की। भगवान को सर्च करते रहते हैं, कहाँ है भगवान, ये भगवान है, ये नहीं है, ये भगवान है, तब वो भगवान है, हाँ वो भगवान है। उसी में टाइम वेस्ट करते रहते हैं, किसमें? रिसर्च में। रिसर्च चलता रहता है। तो दार्शनिक चिंतन, ये ब्रह्म नहीं है, ये ब्रह्म है, इस प्रकार से निर्विशेष ब्रह्म पर रिसर्च करना, ये सब दार्शनिक चिंतन में होता है। जैसे हम लोग वैष्णव दर्शन करते हैं, वैष्णव लिखा है उसके दर्शन करते हैं ना, पढ़ते हैं, समझते हैं, मानते हैं। और वो लोग क्या करते हैं? दार्शनिक चिंतन करते हैं। और दार्शनिक चिंतन में क्या होता है? भगवान बोल रहे थे, भगवान गायब रहते, भगवान नहीं होता, नहीं होता, वो ऐसा करते। सर्वशास्त्र कहे कृष्ण भक्ति व्याख्यान, ज्ञान योग तपो धर्म नाही मने आन। क्या समझे? वैदिक संस्कृति के सारे प्रमाणिक शास्त्र भगवान कृष्ण की भक्ति की कथा से भरे पड़े हैं। इसलिए भगवान कृष्ण के भक्त दार्शनिक अर्थ, योग, व्यर्थ तपस्या एवं तथाकथित धार्मिक अनुष्ठानों को मान्यता प्रदान नहीं करते। वे भक्ति के अतिरिक्त अन्य किसी विधि को नहीं स्वीकार। क्यों भक्ति के अलावा और जो विधि है उनको स्वीकार क्यों नहीं करते? क्योंकि योग, ध्यान, तपस्या, ये तो पहली निंदा कर रहे हैं उनकी, तो पहली निंदा कर रहे हैं क्योंकि ये ठीक नहीं है। भक्ति को ही, भक्ति की ही प्रशंसा कर रहे हैं कि भक्ति से सब कुछ प्राप्त हो जाता है। भौतिक वो भी प्राप्त हो जाते हैं, किसी की इच्छा है, और भगवान भी प्राप्त हो जाते हैं। सारी चीजें भक्ति से हो जाती है। इसीलिए यहाँ पे कह रहे हैं कि सारे वेदों का उद्देश्य क्या है? भगवान को जानना, भगवान को समझना। जो 15.15 में भगवान ने भगवद गीता में बताया। और भगवान को समझने के लिए क्या करना पड़ेगा? भक्ति करनी पड़ेगी। इसीलिए यहाँ पे कह रहे हैं कि वे भक्ति के अतिरिक्त अन्य किसी विधि को नहीं स्वीकार करते, क्योंकि सारे वेदों का निचोड़ क्या है? भगवान को जानना। और जानेंगे कैसे? भक्त्या माम अभी। अब समझ में आ गया क्यों नहीं स्वीकार करते योग वगैरह, क्यों? क्योंकि मान लो कि इस वेद में ये लिखा है, इस शास्त्र में, इस उपनिषद में ये लिखा है, लेकिन सारे वेदों का निचोड़ क्या है? भगवान को जानना। और उसकी विधि क्या है? भक्ति। तो बाकी फिर योग वगैरह में क्या बात? हमारा कृष्ण भावनामृत आंदोलन इसी सिद्धांत का अनुसरण करता है। आत्म साक्षात्कार के लिए हम कृष्ण चेतना और भक्ति के अतिरिक्त अन्य किसी विधि को मान्यता प्रदान नहीं करते। कभी कभी ज्ञान, योग, तप या धर्म मानने वाले लोग हमारी आलोचना करते हैं, किंतु सौभाग्यवश हम उनके साथ किसी प्रकार का समझौता करने के लिए तैयार नहीं है। हम मात्र भक्ति के धरातल पर खड़े होकर उन्हीं सिद्धांतों का सारे संसार में प्रचार करते हैं। बस एक वर्ड समझो। प्रभुपाद यहाँ पे कह रहे हैं कि सौभाग्यवश हम उनके साथ किसी प्रकार का समझौता करने को तैयार नहीं। सौभाग्यवश, एक होता दुर्भाग्यवश, एक होता सौभाग्यवश। सौभाग्यवश क्यों बोल रहे हैं? क्यों बोल रहे हैं कि सौभाग्यवश?
समझौता नहीं करना चाहिए। मतलब मतलब कि ज्ञान योग, तप योग, ध्यान योग, जो ये धर्म है ना, तो भले ही हमारी आलोचना करते हैं, किंतु सौभाग्यवश हम उनसे समझौता नहीं करते। जैसे कि ये हमारा सौभाग्य है कि हमारे पास शास्त्र है, पहला। दूसरे सौभाग्य है कि हमें शास्त्र पर सही श्रद्धा है, जो शास्त्र में गीता में लिखा है वो सही लिखा है, श्रद्धा। और उन शास्त्रों में और उन शास्त्रों में जो निरूपण कर रहे हैं, यानी भक्ति की महिमा निरूपण कर रहे हैं, भक्ति की महिमा हम जान रहे हैं, तो अपने ही दुर्भाग्य का निर्माण कौन करेगा कि जो सही चीज मिली है उसको छोड़ के कुछ चीज के पीछे भागे, कि भक्ति मतलब जो भगवान को प्राप्त कराने में असमर्थ, हम मूर्ख होगा। इसीलिए कह रहे हैं कि सौभाग्यवश, हम सौभाग्यवश है ना, इसीलिए हम उनसे समझौता नहीं करते। वो दुर्भाग्यवश है कि ये सब जान के भी कि शास्त्र है, भगवान है, ये करके भक्ति करके हम भगवान को प्राप्त करने के फिर भी इसका उपयोग नहीं करते या इसे स्वीकार नहीं करते। ये यहाँ पे बता रहे हैं कि तो अपने ही दुर्भाग्य का निर्माण करेगा अगर वह व्यक्ति जो परम श्रेय का मार्ग है उसे छोड़कर जो अत्यंत हीन मार्ग है उसे स्वीकार। मान लो कि अच्छा मार्ग क्या है और हीन मार्ग क्या है, ये ज्ञान योग। अब कोई दुर्भाग्यशाली होगा जो कि जो अच्छा मार्ग है उसको छोड़ के कौन से मार्ग पे जाए, हीन मार्ग। ये समझाना चाह रहा है। जैसे मान लो कि पाप हो गया, तो अब क्या भगवान के नाम से भी कोई शक्तिशाली चीज है उस पाप को खत्म करते, और हम क्या ले रहे हैं भक्ति डायरेक्ट। समझौता करने की जरूरत नहीं है, या थोड़ा कर्म कर लो, थोड़ा कर्म कर लें और थोड़ा ध्यान दें। तो ये समझ लो कि आध्यात्मिक में आध्यात्मिक में बढ़ने के लिए ये जरूरी है कि हम भक्ति करें, क्योंकि हम तभी भक्ति करेंगे और भक्ति की चीजों को समझेंगे, भक्तों को संग करेंगे, तभी हम भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं, आध्यात्मिक जीवन में आगे प्रोत्साहित कर सकते हैं progress। और भक्ति के अलावा कुछ और रख रहे हैं लाइफ में कि ये भी हो जाए और भक्ति भी कर रहे हैं, कुछ भी नहीं मिलेगा, तो ये फिर अपराध है भक्ति के। क्योंकि भक्ति से ही सब कुछ पाप नष्ट हो जाते हैं। लेकिन मैं क्या सोच के रख रहा हूँ, भक्ति तो मैं कर रहा हूँ लेकिन मुझसे ये गलती होगी जिसके लिए मैं फलाना फलाना ना हनुमान जी का चोला चढ़ा लेता हूँ, तो ये ना ठीक हो जाएगा। इसके लिए ना मैं शिव जी के ना शिव जी है उनके ना जल चढ़ा लेता हूँ, तो मेरे पाप सही हो जाएगा। तो ये क्या कर रहा है वो, यानी भक्ति को हीन मान रहा है कि भक्ति में इतनी ताकत नहीं है वो इस पाप को खत्म कर सकती, इसलिए भक्ति के प्रति अपराध हो जाता है भक्ति देवी। फिर भक्ति देवी रूठ जाती है, फिर उस इंसान से चली। हार संगे आनंद करे वैष्णवीर गण, कृष्ण कथा कृष्ण पूजा नाम संकीर्तन। ये कितना अच्छा श्लोक है। हार संगे आनंद करे वैष्णवीर गण, कृष्ण कथा कृष्ण पूजा नाम संकीर्तन। बोलो। तार संगे आनंद करे वैष्णवीर गण, कृष्ण कथा कृष्ण पूजा नाम संकीर्तन। तार संगे आनंद करे वैष्णवीर गण, कृष्ण कथा कृष्ण पूजा नाम संकीर्तन। बहुत अच्छा श्लोक है। तो अद्वैत आचार्य के यहाँ जो श्रवण करने के लिए लोग जाते थे, जो वैष्णव इकट्ठे होते थे, तो अद्वैत संघ में सारे वैष्णव आनंद करते थे। मुझे क्या आनंद करते थे, ऐसा क्या आनंद मिलता था। सारे संगे आनंद करे वैष्णव गण, तो वैष्णव का गण था, तो वैष्णव वहां पे सब थे और सब आनंद करते थे। किसके संग, अद्वैताचार्य के संग आनंद करते। क्या आनंद करते थे, पहला कृष्ण कथा, दूसरा कृष्ण पूजा, तीसरा नाम संकीर्तन। हम करते हैं कृष्ण कथा करते हैं, ठीक है, कृष्ण पूजा करते हैं। पूजा मतलब अर्च वगैरह को ना आरती करना और आरती गाना या फिर और प्रकार की। और नाम संकीर्तन, हरे कृष्ण महाजप भी करते हैं, कीर्तन भी करते हैं, तीसरे। तो कृष्ण कथा करते हैं, कृष्ण का पूजन यानी मंगलारती और नाम संकीर्तन, तो इन्हीं में आनंद करते थे वैष्णवीर गण। इसलिए श्लोक बहुत अच्छा है, 13 आदि लीला का चैप्टर 13 66 नंबर श्लोक, फिर एक बार और पढ़ते हैं। तार संगे आनंद करे वैष्णवीर गण, कृष्ण कथा कृष्ण पूजा नाम संकीर्तन। तो इस तरह से आनंद करते थे, पढ़ते हैं।
सारे वैष्णव अद्वैत आचार्य के घर में सदैव कृष्ण के विषय में बात करने, कृष्ण की पूजा करने, हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करने में आनंद का अनुभव करते। फिर हमें आनंद क्यों नहीं? हृदय शुद्ध होने से। कृष्ण भावनामृत आंदोलन इन सिद्धांतों पर ही चल रहा है। हमारे पास कृष्ण के विषय में चर्चा करने, कृष्ण की पूजा करने, व कृष्ण का हरे हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करने के अतिरिक्त अन्य कोई काम नहीं रहता। और यही सबसे प्रमुख सेवा है। ये तीन चीजें, यही तो सेवा है ना। जैसे प्रभुपाद जी एक बार, माता जी थी और प्रभुपाद जी क्या कर रहे थे, ब्राह्मण दीक्षा दे रहे थे। तो ब्राह्मण दीक्षा दे रहे थे, तो आता था, मतलब एक रूम में आते थे भक्त, और प्रभुपाद उन्हें सिखाते थे गायत्री में, सिखाते थे, मतलब गायत्री में सिखाते, और जनेऊ वगैरह होता था, वैसे पर्ची पे लिखा रखा था प्रभुपाद। ऐसे एक वक्त आया, दो वक्त आया, फिर माता जी का नंबर आया, तो माता जी गई अंदर। अब प्रभुपाद जी कृष्ण में इतने खोए थे कि आंखें बंद करके उन्होंने पर्ची पे लिख रखा था गायत्री में, और उसको बोलते जा रहे थे, मतलब सिखा रहे थे। तो गायत्री मंत्र में एक शब्द ऐसा था कि वो ना बोल के प्रभुपाद जी ने कुछ और बोल दिया। अब जो माता जी थी, वो कह रही कि मैं ये सोच रही थी इसमें जो लिखा है मैं वो बोलूं, या प्रभुपाद जी ने जो बोला वो बोलूं। समझ में नहीं आ रहा मैं क्या बोलूं। और फिर उन्होंने क्या बोला, उसमें लिखा था वो बोला। और बाद में तुरंत रियलाइज हो गया कि मैंने गलती कर। एक्चुअली जो प्रभुपाद बोल रहे हैं ना वो सच है, भले ही उसमें लिखा नहीं है, लेकिन प्रभुपाद जी बोल रहे हैं वो कितने मतलब कितने भाव में है, बोल रहे हैं, तो मुझे वही दोहराना था प्रभुपाद जी। उसके बाद फिर प्रभुपाद जी आके खोलते हैं, तो क्या कहते हैं कि प्रभुपाद जी क्या मैं कुछ एक प्रश्न पूछ सकती हूँ? बोले हाँ बिल्कुल पूछ। कि मैं आपकी सेवा करना चाहती हूँ, मतलब मैं कुछ सेवा करना चाहती हूँ, आपकी व्यक्तिगत वैसे सेवा करना चाहती हूँ, तो क्या करूँ? तो प्रभुपाद जी ने क्या बोला? प्रभुपाद जी ने बोला हरे कृष्ण नाम, हे मेरी, यानी नाम जप, यानी हम हरे कृष्ण महामंत्र कर रहे हैं, एक तरीके से प्रभुपाद की सेवा कर रहे हैं। प्रभुपाद इससे प्रसन्न होते हैं। उन्होंने दो तीन चीजों में मैंने आज पढ़ा था, यही बोल रहे थे क्या सेवा कर सकता हूँ, सेवा क्या कर सकता हूँ, खुला माला कर, हरे कृष्ण महामंत्र करो, करो और दूसरों को बांटो, यही सेवा है। तो यही प्रमुख सेवा है, कीर्तन, पूजा, विग्रह की सेवा इत्यादि। इसीलिए जब नए नए इस्कॉन में आए थे और पहली बार इस्कॉन मंदिर गए थे, तो आरती कभी समझ में नहीं आती थी कि क्या गा रहे हैं। होता था ऐसा, शिवा जया जया, तो ना था कि कहाँ से गा रहे हैं। हम सामने टंगी आरती फिर भी पकड़ नहीं पाते थे कहाँ लाइन चल रही है। अब कहीं से भी चल रही हो तुरंत पता चलेगा कि यहाँ चल रही है। अभी भी वो हो जाता है, जैसे तो शेषव आ रही है जो वहाँ की, अ, कौन सी बात थी जो मंगल आरती में गा जाती है 4:30 बजे वृंदावन में, विशेष बारी पता नहीं कुछ नाम है, कुछ नाम है। तो वो अभी भी समझ नहीं आती कि कहाँ चल रहे हैं, कभी कभी है ना, थोड़ा अगर मन कर जाए ना तो पता नहीं चलता। थोड़ा थोड़ा तो अच्छी भी लगती है। किंतु सर्वलोके देखी कृष्ण बहिर्मुख, विषय निमग्न लोके देखी पाए। अच्छा ये बताओ कि कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव का चैप्टर है ये। आविर्भाव का समझ में नहीं आ रहा कहाँ आविर्भाव हो रहा है। नाम के दोनों को भी नहीं। कृष्ण गुणगान थोड़ा, पर ये स्टोरी कहाँ आ रही है कि कैसे जन्म लिया, कैसे आए, स्टार्टिंग तो होना चाहिए। नहीं। तो इसी श्लोक से आगे देखो क्या बोला, किंतु सर्वलोके देखी कृष्ण बहिर्मुख, विषय निम्न लोके देखी पाए। किंतु फिर भी देख रहे हैं कि बहुत से लोग हैं जो कृष्ण से बहिर्मुख हैं। हम देख रहे हैं अद्वैताचार्य वैष्णव गण तो आ रहे हैं, नाम जब कर रहे हैं, कथा सुन रहे हैं, लेकिन फिर भी किंतु बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि कृष्ण से बहिर्मुख हैं। और क्या कर रहे हैं, विषय निगुण लोग के देख ही पाए, और भोग भोग में लगे हुए हैं। और ये देख के अद्वैताचार्य क्या कर रहे हैं, बड़ा दुखी हो रहे हैं। और आगे फिर क्या कहेंगे, दुखी हो रहे हैं तो प्रार्थना करेंगे कि मैं भगवान को यहाँ अवतरण करा के रहूंगा। और फिर आगे आगे समझ में आ गया ना, अवतरण कराएंगे, बोलेंगे, फिर भगवान आएंगे, फिर वो बातें सारी आएंगी ना धीरे धीरे। वही सब चीजें एकदम सेटअप बन रहा है भगवान की ओर से। ठीक है, तो आगे उनका आविर्भाव निकलेगा।
जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, चेतन चैतन्य की जय, नित्यानंद साई गौर प्रेमानंद। हरे कृष्ण।